जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां पर्स में रखे नोट और सिक्के किसी काम के नहीं, जहां हर चीज की कीमत आपकी जिंदगी के पल, मिनट और घंटों में चुकानी पड़ती हो। एक कप कॉफी मतलब जिंदगी के 5 मिनट कम। तो क्या हो अगर जिंदगी सच में एक चलती हुई घड़ी बन जाए, एक ऐसी घड़ी जो आपकी कलाई पर बंधी हो और लगातार उल्टी गिनती गिन रही हो, मौत की तरफ। चलिए आज इसी दुनिया की कहानी में उतरते हैं जहां हर एक सेकंड की कीमत जिंदगी है। तो इस दुनिया का नियम क्या है? बड़ा ही सीधा सा नियम है। जैसे ही कोई 25 साल का होता है, उसका बूढ़ा होना रुक जाता है। पर उसी पल उसके हाथ पर एक घड़ी शुरू हो जाती है जिसमें ठीक 1 साल का वक्त होता है। यही वक्त यहाँ की असली करेंसी है। और सबसे खतरनाक बात, जिस पल ये घड़ी 0 पर पहुंची, खेल खत्म। और बस यही एक नियम पूरे समाज को 2 हिस्सों में बांट देता है। दो ऐसी दुनियाएं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो हर एक मिनट के लिए लड़ते हैं, और दूसरी तरफ वो जिनके लिए सदियों का वक्त भी कम है। ये दो दुनियाएं हैं घेटो और ग्रीनिच। घेटो में जिंदगी हर पल की मोहताज है, लोग डर में जीते हैं, उनकी नजरें हमेशा अपनी घड़ियों पर रहती हैं। और दूसरी तरफ है ग्रीनिच, जहां अमीरों के पास जीने के लिए सदियां हैं, लेकिन वो इस कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी से बुरी तरह ऊब चुके हैं। और इसी घेटों में हम मिलते हैं अपनी कहानी के हीरो विल से। और उसकी जिंदगी का हाल ये है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 23 घंटे बचे हैं, मतलब हर एक मिनट दांव पर लगा है। लेकिन फिर विल की जिंदगी में एक ऐसी रात आती है जो सब कुछ बदल देती है। उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो उसे इस दुनिया का वो घिनौना सच बताने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक रात विल हेनरी नाम के एक अमीर आदमी की जान बचाता है, जिसकी घड़ी में 100 साल से भी ज्यादा का वक्त था। लेकिन हेनरी खुश होने की बजाय एक ऐसी बात कहता है जो विल को हिला देती है। वो कहता है, मेरी उम्र 105 साल है और अब मैं इस जिंदगी से थक चुका हूँ। और यहीं पर खुलता है इस सिस्टम का सबसे बड़ा राज। हेनरी बताता है कि अमीर इसलिए अमर हैं क्योंकि गरीबों को मरना पड़ता है। ये कोई हादसा नहीं, ये एक सोचा समझा प्लान है। अमीर जानबूझकर महंगाई बढ़ाते हैं, चीजों की कीमतें बढ़ा देते हैं ताकि घेटों के लोगों का वक्त तेजी से खत्म हो। ये सच बताने के बाद हेनरी एक हैरान करने वाला काम करता है। जब विल सो रहा होता है तो वो अपनी पूरी दौलत, पूरे 116 साल विल को दे देता है और खुद अपनी घड़ी को 0 पर लाकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। अचानक मिली इस दौलत से विल का एक ही सपना है, अपनी माँ को एक बेहतर जिंदगी देना। लेकिन किस्मत ने, या यूं कहें कि इस बेरहम सिस्टम ने, उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। होता यह है कि विल की माँ घर लौट रही होती है, लेकिन बस का किराया अचानक 1 घंटे से बढ़कर 2 घंटे हो जाता है। उसके पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। वो दौड़ना शुरू करती है। विल भी उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन ठीक ठीक उनके मिलने से कुछ सेकंड पहले उसकी माँ का वक्त खत्म हो जाता है और वो विल की बाहों में दम तोड़ देती है। अपनी माँ की मौत विल को पूरी तरह बदल देती है। अब उसका मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि इस जालिम सिस्टम से बदला लेना है, इसे तबाह करना है। इसी बदले की आग में जलता हुआ विल सीधा ग्रीनिच पहुंचता है और वहां एक हाई स्टेक पोकर गेम में वो ताकतवर टाइम बैंकर फिलिप वाइस के खिलाफ अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है और वो जीत जाता है, पूरे 1100 साल। पर इतनी बड़ी जीत सिस्टम की नजरों से भला कैसे बच सकती थी? अब एंट्री होती है टाइम कीपर्स की, यानी इस दुनिया की पुलिस, जिनका सिर्फ एक ही काम है, ये पक्का करना कि वक्त कभी भी गलत हाथों यानी गरीबों के हाथों में न जाए। टाइम कीपर्स विल को हेनरी की हत्या के झूठे इल्जाम में पकड़ लेते हैं, लेकिन विल भी अब कच्ची गोलियां नहीं खेला था। वो फिलिप वाइस की ही बेटी सिल्विया को बंधक बनाकर वहां से भाग निकलता है। घेटों में आकर सिल्विया की पूरी दुनिया ही पलट जाती है। पहले तो उसका सारा वक्त लुट जाता है और वो पहली बार मौत के डर को महसूस करती है। फिर वो विल की कहानी और घेटों की हकीकत अपनी आंखों से देखती है और उसे एहसास होता है कि उसके पिता के लिए अपनी बेटी की जान से भी ज्यादा कीमती ये सिस्टम है। और बस अब सिल्विया भी विल के साथ है। अब वो सिर्फ भगोड़े नहीं बल्कि क्रांतिकारी बन चुके हैं। दोनों मिलकर अब सिस्टम के खिलाफ सीधी जंग छेड़ देते हैं। उनका प्लान एकदम साफ था। वो रॉबिन हुड की तरह सिल्विया के पिता के ही टाइम बैंकों को लूटते हैं और सारा वक्त गरीबों में बांट देते हैं।
देखते ही देखते वो घेटो के हीरो और सिस्टम के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इसी दौरान विल का सामना फोर्टिस नाम के एक खतरनाक गैंगस्टर से होता है। उनके बीच होती है एक टाइम फाइट, जहां दोनों अपनी अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। यहाँ विल ताकत से नहीं बल्कि अपनी होशियारी से जीतता है। ये दिखाता है कि वो अब सिर्फ बदला लेने वाला लड़का नहीं बल्कि एक लीडर बन चुका है। लेकिन ये छोटी मोटी चोरियां सिस्टम को सिर्फ परेशान कर रही थीं, उसे तोड़ नहीं सकती थीं। उसे जड़ से उखाड़ने के लिए एक आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलना ही था। जब अमीर देखते हैं कि वक्त गरीबों तक पहुंच रहा है तो वो अपना सबसे बड़ा हथियार चलाते हैं। वो हर चीज की कीमत कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे बांटा गया सारा वक्त लगभग बेकार हो जाता है। अब विल और सिल्विया समझ जाते हैं कि सिस्टम को धीरे धीरे नहीं, एक ही झटके में तोड़ना होगा। विल और सिल्विया अपना आखिरी दांव खेलते हैं और फिलिप के वॉल्ट से सीधे 10 लाख साल का एक कैप्सूल चुरा लेते हैं। टाइम कीपर रेमंड उनका पीछा करता है, लेकिन उन्हें पकड़ने की जल्दी में वो अपनी रोज की सैलरी लेना ही भूल जाता है। और विडंबना देखिए, वक्त का रखवाला खुद वक्त की कमी से मारा जाता है। और फिल्म के अंत में वही डरावना मंजर लौटता है। विल और सिल्विया दोनों का वक्त लगभग खत्म हो चुका है और वो एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन इस बार विल ठीक समय पर सिल्विया तक पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। ये सिर्फ एक जान बचाना नहीं था, ये उस पल का प्रतीक था जब सिस्टम पर से अमीरों का कंट्रोल हमेशा के लिए टूट गया। जैसे ही 10 लाख साल गरीबों में बंटते हैं, पूरी व्यवस्था ढह जाती है। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब एक अन्याय से भरा सिस्टम टूटता है तो उसके बाद क्या होता है? क्या एक बेहतर दुनिया बनती है या फिर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है?